जी वरुण जी, जी। ओपीएस क्यों बहाल होना चाहिए? ये ओपीएस इसलिए बहाल होना चाहिए कि जो हमारा कर्मचारी वर्ग है, जो सरकारी सेवाओं में आता है, मध्यम वर्ग, जिसमें ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी और डी, इस तरह से ग्रुप होते हैं। तो जो कर्मचारी होता है, जो सरकारी कर्मचारी होता है, वो एक बहुत लंबे समय तक अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अलग अलग तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने के बाद एक लंबे समय तक प्रतियोगी परीक्षा की वो तैयारी करता है, और उसके बाद वो सेवाओं में आता है। और सेवाओं में आने के बाद जैसे वो अपने जीवन का सुरक्षित करना उसका मेन उद्देश्य होता है। सरकारी सेवा में आने का उसका सबसे पहला उद्देश्य यही होता है। नहीं तो वह अलग अलग क्षेत्रों में जाकर उसी नॉलेज लेवल का व्यक्ति प्राइवेट के अलग अलग सेक्टरों में जाकर और बेहतर कैरियर बना सकता है। लेकिन जब जो व्यक्ति सरकारी सेवा में जाता है, वो किसी भी सरकारी सेवा के हिसाब से जो उसकी योग्यता है, उसके हिसाब से शिक्षा पूरी करता है, उसके हिसाब से अपनी जो भी व्यवसाय शिक्षा है उसको लेता है, और उसके बाद वो सरकारी सेवा में आता है एक लंबे समय के बाद। उसकी औसत उम्र, अगर मैं फोर्स को छोड़ दें, तो औसत उम्र 25 से 35 साल हो जाती है एक सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए। और अगर फोर्स के लिए बात करें तो फोर्स तो 24 घंटे, जैसा हमारा सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, अर्धसैनिक बल है, जो हमारे देश में हमें आतंकी संगठनों से और हर तरह के खतरों से हमारी रक्षा करते हैं। उस क्षेत्र में भी पुरानी पेंशन नहीं है, जो बहुत ही जरूरी है। पुलिस है जो हमारी 24 घंटे सेवा देती है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, वो उसकी भी कोई पेंशन नहीं है। वरुण जी, जो आपका शिक्षक संघ एकजुट है, आप उसके जिलाध्यक्ष हैं, तो क्या कोई आंदोलन का मन है कि ओपीएस को लेकर बड़ा आंदोलन होगा देश में? ओपीएस को लेकर अभी पिछली बार 1 तारीख को, जो लगभग 1 साल पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली के अंदर हुआ था। उस समय मीडिया उसे उस स्तर से नहीं दिखाई पाई, लेकिन उसके प्रभाव आपको चुनाव में दिखाई दिए हैं। और निरंतर हमारा दिन प्रतिदिन हम इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, और निश्चित ही हम एक बहुत बड़ा आंदोलन अपना जिला स्तर, प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा आंदोलन इसके लिए करेंगे। और जब तक हमारी मांग सरकार से नहीं मानी जाएगी, हम सरकार से इसकी मांग करते रहेंगे। संगठन के लोगों से क्या कहना चाहोगे? मैं संगठन के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह आप अपने भविष्य के लिए पुरानी पेंशन के मुद्दे पर जिस तरह से आप संघर्ष करते आए हैं, वो संघर्ष जारी रखेंगे। और आपका संघर्ष, आपका संगठन, आपकी शक्ति ही हमारी शक्ति है। वो जिला स्तर पर आप हमें शक्ति देंगे, जिला स्तर के लोग प्रदेश स्तर पर देंगे, और प्रदेश स्तर का पूरा नेतृत्व जो राष्ट्रीय स्तर तक इसी तरह से चैनल बनेगा। और हम यह बिल्कुल मान सकते हैं कि एक ना एक दिन सरकार को हमारी इस मांग के सामने झुकना पड़ेगा, उससे समझना पड़ेगा कि वास्तविकता में जो कर्मचारियों की ये मांग है, वास्तव में उनकी जेन्युइन मांग है। और उनके परिवार को सुरक्षित करने के लिए, हमारे परिवारों को सुरक्षित करने के लिए, अच्छे भविष्य के लिए सरकार जरूर इस पर पॉजिटिव निर्णय लेगी।